नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। इस वक्त हमारी मौजूदगी तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो है यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं एक शख्स यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए यहाँ पर जो है समर्थन करने के लिए आए हैं। केजरीवाल साहब कुछ ही देर के बाद जो है इसी गेट से बाहर निकलेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जो है क्या कुछ माहौल रहने वाला है। सर, कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, सच्चाई की जीत हुई है और इंडिया गठबंधन जिस तरीके तानाशाही की सरकार, मोदी जी की सरकार क्या कर रही थी, जिस मर्जी को उठाओ अंदर डाल दो, आचार संहिता लग गई, दो मुख्यमंत्रियों को इन्होंने अंदर डाला है। ये सच्चाई की जीत हुई है। केजरीवाल जी के ऊपर कोई आरोप नहीं था, इन्होंने जेल में रखा। शिबू सोरेन ने उनको भी जेल में रखा हुआ है। बहुत जल्दी सच्चाई सामने आएगी। भाजपा का सूखड़ा साफ है, भाजपा घबराई बैठी है, हालात घबराए हुए हैं इनके, पर किसी तरीके भी गठबंधन को दबाने की कोशिश करें तो हम गठबंधन दबने वाला तो है नहीं। हमारे को राहुल जी का आदेश है कि हम गठबंधन के साथ खड़े हैं, इसलिए हम केजरीवाल जी के लिए भी आए हैं और इंडिया गठबंधन पूरी जगह आज केजरीवाल जी के साथ खड़ा है और हम केजरीवाल जी के साथ हैं। केजरीवाल साहब जिस तरीके से जो है पहले गिरफ्तारी होती है चुनाव से पहले और अब देखिए चुनाव के मध्य में जो है बीचों बीच उनकी जमानत मिल रही है, कितना बड़ा फर्क जो है देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए कि किस जबरदस्ती के तहत अरेस्ट किया गया। जब आचार संहिता लग जाती है तो किसी भी आचार संहिता के तहत किसी भी मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन तानाशाही की सरकार, मोदी की सरकार जो तानाशाही दिखा रही थी, गृह मंत्री अमित शाह तानाशाही जो दिखा रहे थे, ईडी और सीबीआई जो तानाशाही दिखा रही थी, उससे हम झुकने वाले थे नहीं। इसीलिए आज सच्चाई की जीत हुई है। बहुत जल्दी शिबू सोरेन जी भी, दूसरे मुख्यमंत्री भी छूटेंगे। इनका सुफड़ा साफ है। अब भाजपा को जवाब देना आज भारी पड़ रहा है कि कैसे जमानतें हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई सबूत तो है नहीं। जिस मर्जी पर ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। तो इसलिए इस तानाशाही की सरकार के खिलाफ हम लोग आज केजरीवाल जी के साथ हैं और गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी और हमारे देवेंद्र यादव जी जो अभी दिल्ली प्रदेश के दिल्ली के अध्यक्ष बने, वो भी आज सब एक साथ खड़े हैं। हम इस सच्चाई की जीत के साथ खड़े हैं। जी, लेकिन क्या चुनाव में भी इसका कोई फर्क पड़ेगा केजरीवाल साहब के पास आने से? देखिए, फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि घबराहट थी, इसलिए तो दो मुख्यमंत्री इन्होंने उठा के अंदर डाले थे, क्योंकि घबराहट थी। जिस मर्जी का पर सीबीआई लगा दो, जिस मर्जी पर ईडी लगा दो। लेकिन आज उसी सच्चाई की जीत हुई है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ना हम डरे थे, ना डरेंगे। हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है संदेश। राहुल गांधी जी ने कह दिया, मुझसे लिखत ले लो, इनकी 400 सीट क्या, ये 4 सीटों पर भी नहीं आ रहे। ये राहुल गांधी का चैलेंज है। क्या लगता है इन 400 में से दिल्ली की 7 सीटें भी आए या 7 जीत रहे हैं? उसके बाद दिल्ली के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन, इंडिया एयरलाइंस अपनी मजबूती के साथ जीतेगा। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से जो है ये जो फैसला आया है, कुछ दिनों के लिए जमानत पे जो है अभी बाहर हैं केजरीवाल साहब, पूरी जो है चुनाव प्रक्रिया में लगेंगे, क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस के लिए कोई बड़ी जीत? बहुत बढ़िया जीत हुई है और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा हुआ है और हम लोग इस चीज को लेकर जाएंगे कि बेगुनाह तरीके से जो इन्होंने दो मुख्यमंत्रियों के ऊपर बेगुनाह कार्रवाई करी है, वो भी आचार संहिता लगने के बाद उसका जवाब जनता देगी। इंडिया गठबंधन जीत रहा है और दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन 7 जीत। एक छोटा सा भाजपाई वालों को मैसेज देना कि उनको हार्ट अटैक न पड़ जाए, हॉस्पिटल खाली रखिएगा। केजरीवाल की जमानत हो गई है, उनको हार्ट अटैक ना पड़ जाए बस। नहीं, ऐसा नहीं पड़ेगा सर, पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था ना वो हुआ नहीं। सच्चाई की जीत होती है सर, सच्चाई की जीत हुई है आज। सर बताइए कैसे देख पा रहे हैं सर आज इस पूरे माहौल पर? जिस तरीके आज पूरी दिल्ली की जनता तो जोश में है ही है, आज पूरे देश की जनता जोश के अंदर आ गई है। कारण क्या, सबको ये पता था कि जो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है, सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव की राजनीति कर रहे हैं ताकि केजरीवाल जी जेल के अंदर रहेंगे। इसीलिए ये कह रहे थे कि हम 400 सीटें लेके आएंगे। इनकी प्लानिंग ही यही थी कि बड़े बड़े नेताओं को जेल के अंदर डालो ताकि कोई प्रचार करने के लिए नहीं बचेगा, सब जेल के अंदर होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। लेकिन वो जो है इनकी जो इन्होंने स्कीम बनाई थी, वो स्कीम इनकी जो है आज फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ये देखा कि हाँ भी इनको बिल्कुल नाजायज जो है इन्होंने करा है और इसी वजह से उन्होंने ये जो है केस के अंदर थोड़ा टाइम लगना था, लेकिन उन्होंने इनको बेल के ऊपर बाहर निकाला कि अभी आप जो है जाके अपना प्रचार कर सकते हो।
आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरी दिल्ली की जनता के अंदर एक खुशी की लहर चल रही है। और बदलेगा सर दिल्ली में? बिल्कुल बदलेगा, सातों की सातों सीटों के ऊपर बदलेगा माहौल। पूरे इंडिया के अंदर ये मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन रेंज जो है वो बहुत मजबूती के साथ जीत रहा है। मोदी जी का सुकड़ा साफ है, अब इनको जवाब देना जनता को भारी पड़ जाएगा। ये क्या कहेंगे? ये भी लोग कह रहे हैं कुछ ही दिनों के लिए तो आए हैं सिर्फ चुनाव के लिए, तो इतना वो एक ही कह रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, वो अपनी छवि को देख ले क्या है। अगर वो भाजपा में ना जाते ना तो आज वो जेल में होते। एक मनजिंदर सिंह सिरसा ही बोल रहा है इस बात को, और बीजेपी के कोई नहीं बोल पा रहे। अरे आचार संहिता लगने के बाद दो मुख्यमंत्रियों को तुम जेल में डाल देते हो। जो मोदी के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल देते हो। इतनी तानाशाही, इतनी गड़बड़ाहट भाजपा सरकार को। ना हम डरे थे ना डरे हैं, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। ये राहुल गांधी जी का जवाब जनता के बीच में जा रहा है और जनता राहुल गांधी जी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। केजरीवाल जी को जो आज इंसाफ मिला है, अब इंसाफ रहेगा। केजरीवाल जी साफ सुथरे थे, शिबू सोरेन साफ सुथरे थे। दोनों मुख्यमंत्री बहुत जल्दी, एक मुख्यमंत्री आ गए, दूसरे मुख्यमंत्री भी बहुत जल्दी आएंगे और जनता के बीच में रहेंगे, जनता के सवाल उठाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पैरोल पे तो जो सर अपराधी बाहर आ जाते, उसमें इतनी नहीं, जिस समय बेल नहीं मिल रही थी, यही बीजेपी के लोग ये कहते थे अगर कोई इनका कसूर नहीं है बेल तो मिलनी चाहिए। और जिस समय आज बेल मिल गई है तो आज ऐसी भाषा बोल रहे हैं, आज ऐसी भाषा बोल रहे हैं, किसी साइड पे रुकते नहीं है। बेल नहीं मिल रही थी तो कसूरवार हैं, बेल मिल गई है तो फिर क्या हुआ? बेल तो अभी पैरोल पे आए हैं। लेकिन यह है कि अब जो है दिल्ली के अंदर एकदम से माहौल चेंज होगा, और बल्कि जिन सीटों के ऊपर भी अभी चुनाव होना है, सारे की सारी सीटें देखना अब इंडिया गठबंधन के अंदर भारी से भारी वोटों से जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको नहीं लग रहा है कि पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये चुनावी विसात बिछा दिया है कि सभी पुराने कैंडिडेटों को जो है हटा करके नए कैंडिडेटों को सर मौका दिया है? देखिए, जो घबराई हुई सरकारें होती है ना, वो यही काम करती हैं कि किसी तरीके किसी और को हटा दो, उसको लगा दो। अब यही का ले लीजिए परवेश वर्मा जी, टिकट क्यों कटी? इसलिए कटी कि अपराध शब्द उन्होंने बोल रखे थे, इसलिए टिकट कटी उनकी। तो इनसे पूछिए 180 183 जो टिकटें इन्होंने दी हैं विपक्ष के लोगों को, वो कौन है? सब कांग्रेस छोड़कर आए, कौन कौन सी पार्टियां छोड़कर उनको टिकट दे दी। उसमें उनको भ्रष्टाचारी नहीं दिखता। सिर्फ भ्रष्टाचारी कौन दिखता है? केजरीवाल, शिबू सोरेन, अजीत पवार दिखता था। अजीत पवार को गोदी में लेकर बैठ गए। एक अजीत पवार को कहते थे 700 करोड़ का चोर, आज उसको गोद में ले लिया। इनके पास सरफ मशीन, इनके पास सरफ है, मशीन है, मशीन में डालो साफ कर लो। ये अपराध करे तो ठीक है, हम अपराध करते नहीं है तो हमारे पे ईडी सीबीआई लगा देते, तो हम डरने वाले नहीं है। ये जीत हो चुकी है, दूसरी जीत भी दिल्ली का, दूसरी जीत भी बहुत जल्दी होने वाली। शिबू सोरेन भी बहुत जल्दी बाहर आएंगे, सच्चाई की जीत होगी। चुनाव में से कोई बड़ा फर्क है आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। सारे इंडिया गठबंधन मिलकर इस चुनाव को लड़ेगा। दिल्ली के अंदर हम 7 सीटें जीत रहे हैं और भी हम सीटें जीतेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। किले सर ईंटें लगा दी हैं मोदी जी ने ऐसी। अरे ईंटें तो किसानों के लिए लगाई थी इन्होंने, इतने बड़े बड़े किले ठोके थे इन्होंने। हमने घबराने वाले नहीं है, लड़े थे, लड़ेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। एक मुख्यमंत्री छूट कर आ रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री बहुत जल्दी छूटने वाले हैं। तो देखिए जो है कार्यकर्ताओं के अंदर अभी भी जोश उल्लास वही देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जैसे ही बाहर निकलेंगे चुनावी माहौल जो है कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आएगा। यानी केजरीवाल साहब की बेल जो है दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं नया खेल करने का जो है काम करेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।